हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए फिर कुछ स्टॉक्स और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स को कवर करते हैं। आज के दिन बाजार में एक इंटेंस सेलिंग प्रेशर का माहौल देखने को मिला। अब ऐसे में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स थे जो काफ़ी तगड़ा बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहे थे, मगर आज के बाजार में गिरावट के चलते उन स्टॉक्स में भी हमें गिरावट देखने को मिल गई। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है जो तगड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाने के लिए प्रिपेयर हो रहा था, ऐसे में अगर वो स्टॉक नीचे गिर रहा है तो उसका सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी अच्छा बाइंग मोमेंटम में क्यों ना हो, अगर मार्केट के फॉल में अगर वो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के नीचे आ जाता है, इट मीन्स वहाँ पे अब एक और मैसिव करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, यही सेम रूल अभी के लिए अप्लाई हो रहा है ट्रेंट लिमिटेड स्टॉक में। आज के दिन 2% का डाउनफॉल देखने को मिला है। आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त रैली के बाद स्टॉक अपर लेवल पे ही होल्ड कर रहा था। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा होता है तो वहाँ पे वो चार्ट पैटर्न्स को क्रिएट करते हुए कंटिन्यूअसली अपर डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का जोन क्रिएट हुआ और ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, नो डाउट यहाँ तक ये स्टॉक एक अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा था। मगर आज के इस बाजार में गिरावट के चलते इस स्टॉक ने इस जोन को नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर दिया है। आप देखोगे तो एक तगड़ा रेड कैंडल के साथ स्टॉक ने नीचे की डायरेक्शन में मूव किया है। तो यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड रहेगा कि स्टॉक में एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक का तो पहला सपोर्ट लेवल है 1800 का और अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1990 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इतना इजीली तो इतना नीचे तक नहीं गिर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करें, क्योंकि मे बी स्टॉक इतना शार्प रैली दिखाया है तो थोड़ा सा करेक्शन दिखा के पुल बैक शो करके फिर से एक बड़ा जर्नी तय कर ले। इसीलिए यहाँ पे पुल बैक के लेवल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे फ्रॉम स्विंग लो टू स्विंग हाई। और यहाँ पे क्या देख रहे हो, 0.5 का लेवल है 1930 का। तो आपको इस पर्टिकुलर लेवल पे ध्यान रखना है। स्टॉक अभी 1991 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, वहाँ से स्टॉक नीचे गिरता है तो 1930 के लेवल पे हम लोग यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे। और अगर वहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्म होगा तो इंस्टेंटली कुछ शेयर वहाँ पे खरीदा जा सकता है। और एज़ यूजुअल इसी तरीके से नीचे गिरता जाए और विदाउट फॉर्मिंग एनी बुलिश प्राइस एक्शन ये 1930 के लेवल को नीचे की ओर अगर ब्रेक डाउन कर देता है तब सिंपली हम लोग यहाँ पे 1800 के लेवल का इंतज़ार करेंगे, जो कि स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल है। तो अभी के लिए मैंने आपको बता दिए कि दो सपोर्ट लेवल्स हमारे सामने दिख रहे हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 1930 का, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए हम लोगों ने ड्रॉ किया, और दूसरा मेजर सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट 1800 रुपीज़ का। तो इन दोनों लेवल्स पे हम लोग ध्यान रखेंगे अगर इस स्टॉक में हम लोग इंटरेस्ट हमारा है तो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में है SRF लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए, और शायद आपको याद भी होगा तो मैंने 1-2 दिन पहले SRF के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया था, और उसका जब टेक्निकल एनालिसिस मैं कर रहा था तो क्लियरली वहाँ पे मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे नेगेटिव कैंडल्स बन रहे हैं, स्टॉक में थोड़ा सा हमें वीकनेस देखने को मिल रहा है अगर इनके कैंडल्स को एनालिसिस किया जाए तो। और आज के दिन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.75% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आराम से आपको बैठना है। ये स्टॉक अब बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आएगा अब ये 2000 के लेवल तक, ठीक है। जब भी स्टॉक नीचे गिरता है तो मेजर सपोर्ट लेवल इसका 2000 का ही है। अगर मैं इस चार्ट को जूम आउट करूंगा तो आपको क्लियरली ये चीज़ देखने को मिलेगा फ्रॉम 2021 मिड, यानी बीच के 2021 से आप देखोगे तो ये जो लेवल है ये स्टॉक का मेजर सपोर्ट बना हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये मे भी 5वां बार सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अभी आसपास में छोटे मोटे सपोर्ट लेवल्स हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। 2000 का ये मेजर सपोर्ट लेवल है, अब वहीं पे आएगा तो कुछ शेयर हम लोग खरीदना चाहेंगे। तो अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो सिंपली यहाँ पे 2000 के लेवल का इंतज़ार करना है, और इस लेवल पे आता है तो बेशक कुछ शेयर खरीदा जा सकता है। इनफैक्ट RSI इंडिकेटर में भी देखा जाए तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक में बिकवाली की गई है। स्टॉक कभी भी अगर RSI इंडिकेटर में 40 के नीचे आ जाता है, इट मीन्स वहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है, और अगर 60 के ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे स्टॉक एक स्ट्रेंथ का सिग्नल दे रहा है।
तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो SRF ने आज के दिन 40 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। करंटली RSI इसका भी 33 का देखने को मिल रहा है। तो इंडिकेटर भी यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा है और साथ ही यहाँ पे प्राइस एक्शन भी नेगेटिव बन रहा है। तो यहाँ पे जल्दबाजी में हर एक छोटे छोटे करेक्शन में अब खरीदारी नहीं करेंगे। हाँ, 2000 में आएगा तो वहाँ पे बल्क में भले ही शेयर कुछ खरीदा जा सकता है। चलिए अब लास्ट स्टॉक को हम लोग कवर करते हैं, जो कि है हमारे लिस्ट में दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। इस स्टॉक ने भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। जैसा कि ट्रेंट ने अपने कंसोलिडेशन जोन का ब्रेक डाउन दिया, वैसे ही दीपक नाइट्राइट ने अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन दे दिया है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसी ट्रेंड लाइन को इक्वली रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। आज के दिन इस मैसिव करेक्शन में स्टॉक सेलिंग प्रेशर को झेल नहीं सका और ये जो ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक डाउन हो गया। तो बेशक अब यहाँ पे एक डिसेंट करेक्शन का एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं। अब यहाँ पे इनके सपोर्ट लेवल्स को सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा। तो ये इसका पहला सपोर्ट लेवल है 1979 का, और इसका अगला मेजर सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जो है 1917 का। अब ये दो सपोर्ट लेवल्स आपके सामने पेश हैं, ठीक है। अब स्टॉक इन दोनों सपोर्ट लेवल्स पे आके किस तरीके से बिहेव करता है वो हमें एनालाइज करना होगा। जब ये स्टॉक वहाँ पे पहुँचेगा तब उसके बाद हमें अपना फर्दर डिसीजन लेना है। अभी के लिए सिंपली यहाँ पे इस स्टॉक में भी वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। देखिए अभी निफ्टी भी नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। निफ्टी भी हिंट दे रहा है कि अब यहाँ से एक डिसेंट करेक्शन हो सकता है, और साथ ही मिड कैप स्टॉक्स का जो इंडेक्स है उसने भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर दिया है। तो सिनेरियो अभी थोड़ा बहुत नेगेटिव बन रहा है। तो अब उस नेगेटिव सिनेरियो में कभी भी एग्रेसिव बाइंग हमें नहीं करना है। एग्रेसिव बाइंग हम लोग तभी करते हैं जब सिनेरियो पॉजिटिव रहता है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर वो कन्वर्ट हो रहा होता है तब। तो अभी यहाँ पे किसी भी स्टॉक में, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स का मैं कह रहा हूँ, तो एग्रेसिव बाइंग वहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे। जब भी खरीदेंगे स्मॉल क्वांटिटी में ही खरीदेंगे, क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है भारी, तो वहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन जनरली बहुत से केसेस में फेल हो जाते हैं। अगर किसी स्टॉक में अच्छे डाउनफॉल के बाद डबल बॉटम बनता है, वहीं पे आप बल्क में खरीद लोगे शेयर, मगर ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, तो प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो डबल बॉटम का जो चार्ट पैटर्न है वो फेल हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ये भी रहेगा कि वो सक्सीड भी कर सकता है। तो इसीलिए जब इस तरीके का केस रहता है तो वहाँ पे हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में ही शेयर को खरीदना प्रीफर करता हूँ मैं, और मेरे हिसाब से यही स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर रहेगा बाकी के लोगों के लिए भी। तो अभी के लिए तो टोटल 3 स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस हम लोगों ने करा। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों कि इन तीनों में से कौन से स्टॉक को आप लोगों ने ऑलरेडी होल्ड कर रखा है। चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।